हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जिसको देखते ही वाव निकलता है। यस, इट्स न्यूयॉर्क चीज केक। क्रीमी ड्रीमी और एकदम मेल्ट इन माउथ। बिल्कुल बेकरी जैसा, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं फ्यूजन इन किचन, जहां रेसिपीज होती है टेस्टी भी और इजी भी। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसा चीज केक जो इंस्टाग्राम पे भी शाइन करे और टमी को भी खुश करे, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का चीज केक है नेक्स्ट लेवल। लेट्स गो। तो हम जो चीज केक बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे एक रिंग पे। ये वो रिंग है और जो मेरा रेसिपी है वो इस रिंग पे आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रिंग का साइज क्या है। ये रिंग का साइज है 8 इंचेस। जो डायमीटर है इसका 8 इंचेस है और इसमें मैंने पहले ही से रेडी कर लिया है। एल्युमिनियम फॉइल नीचे बेस पे लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ केक जो बनाने वाला हूँ मैं, इसका जो रिंग है ये 8 इंचेस का है। और मेरी जो रेसिपी है मैं उस रेसिपी में आपको बताऊंगा। ये 8 इंचेस की जो है ये उसी की रेसिपी है, ठीक है। उस पर ये बेस बनाया हूँ मैं एल्युमिनियम फॉइल का। और मैं पहले तो किसी और में ट्रे में भी यूज़ करता था, अभी क्या कर रहा हूँ, ये फुट पैन लिया हूँ। फुट पैन पे मैं डाल रहा हूँ और मैं इसको इसी पे बेक करूँगा इस ओवन पे। तो सबसे पहले जो है कि हमारा जो बेस होगा बिस्किट का, वो आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको पसंद है ओरियो, आप ओरियो ले सकते हो। अगर आपको कोई भी बिस्किट पसंद है, ये हमारा क्या है कि नॉर्मल आटे का बिस्किट है, क्योंकि आजकल जो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि थोड़ा कम ग्लूटेन या फिर मैदे की चीज़ों से थोड़ा दूर रहे हैं। तो ये आटे के बिस्किट है जो हमने पहले से ब्लेंड कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये आटे का बिस्किट है जिसको मैंने पहले ही से ऑलरेडी ब्लेंड कर चुका हूँ। और हमारी जो ये इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बटर। तो बटर और बिस्किट को पहले हम बेस बनाएंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको बेस बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे, इस बेस के अंदर, इस रिंग के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्स करेंगे बटर को और बिस्किट को। आप देखते हैं ये 200 ग्राम बिस्किट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि जो भी बिस्किट है और इसका जो बटर है ना, इसका जो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी रेशियो है, अगर बिस्किट का रेशियो 200 ग्राम है तो इसके लिए बेस लेंगे, बटर लेंगे हम 100 ग्राम्स, ठीक है। तो ये 1:2 चलता है। अगर हम बटर ले रहे हैं 100 ग्राम तो बिस्किट उसका जस्ट डबल लेना पड़ेगा। ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, नहीं तो फिर आपका जो बेस है वो सोगी हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। हमने पहले ही ऑलरेडी सब कुछ मेज़र कर चुके हैं, तो अब इस पर बटर डाल रहे हैं। बटर है 100 ग्राम और बिस्किट है 200 ग्राम, ठीक है। हमारा मिक्सचर अब रेडी है। तो अब इसे क्या करना है कि अपने रिंग के अंदर पे अब डाल दो और स्पून के माध्यम से इसे अच्छे से लेबल करो। लेबल करने से क्या होगा ना, हमारा चीज़ केक कम ज़्यादा नहीं होगा, एक प्लेन बना हुआ रहेगा। होता क्या है, कोई कोई अगर नहीं जानते हैं, उसको आइडिया नहीं होता है, तो वो अपना चीज़ केक किसी तरह से जैसे तैसे सेट कर देते हैं और फिर उनके बाद होता क्या है, उनका चीज़ केक कभी कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। उसका ख्याल रखें। तो इसलिए एक स्पून ले लो, स्पून लेके अच्छे से सेट करो और इसे कुछ देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप फ्रीज पे रख दो। जब ये सेट होगा तो तब से हम क्या करते हैं, अपना मिक्सचर रेडी करते हैं चीज़ केक का। फ्रिज पे रख दें। तो हमारा जो बेस बन चुका है, बेस बनने के बाद अब बारी आती है चीज़ केक की मिक्सचर की। तो चीज़ केक का मिक्सचर बनाने के लिए हमें पहले चाहिए एक हेवी क्रीम, लेमन, एग, आइसिंग शुगर और इसके लिए चाहिए क्रीम चीज़। जो क्रीम चीज़ है सबसे मेन है, ठीक है। तो मैं इस पे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। पाँच इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे चीज़ केक, ठीक है। तो आप ख्याल रखें कि आप कोई एक अच्छा सा बढ़िया फैट वाला क्रीम चीज़ कर दें। क्रीम चीज़ जो है ये आप, मैं तो यहाँ पे डिलेक्टा का यूज़ कर रहा हूँ और जो डेयरी क्रीम है वो हेवी क्रीम होना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। ये तो मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया क्रीम है, हेवी क्रीम है, जिसके साथ एग और लेमन और इधर आइसिंग शुगर का यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे मिक्स करना है। जो प्रोसेस है चीज़ केक का मिक्स करने का, तो सबसे पहले हम एग लेंगे। तो बता दूँ, इसमें 3 अंडे जाएंगे। जो मेरी रेसिपी है, जो मैंने 8 डायमीटर का जो रिंग लिया हूँ, तो उसके लिए 3 अंडे। तो मैंने अंडे डाल दिए हूँ इस पर। अब इस पर शुगर डाल रहा हूँ। शुगर 80 ग्राम्स होगा।
तो अब दूसरा जो है इंग्रेडिएंट्स वो है क्रीम, तीसरा 400 ग्राम क्रीम को डाल के मिक्स करना है, लेकिन लेमन को अभी मिक्स करना नहीं है। लेमन को हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि लेमन ही जो है वो सेट करता है पूरे चीज़ केक को। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये लास्ट जो है, सेकंड लास्ट, इस पर डालेंगे हम क्रीम चीज़ और इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे पहले, क्योंकि कोई लम्स ना रहे। क्रीम चीज़ को मिलाना सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है। तो क्रीम चीज़ जो लेंगे हम 300 ग्राम लेंगे। 300 ग्राम इसमें डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर पे। वो मैं दिखाता हूँ। तो अब इसमें मिला रहा हूँ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ लेंगे हम 300 ग्राम। रेसिपी मैं सारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जिसके जो आपको दिक्कत ना हो, सारा डिटेल्स डालूँगा। जो मैं दिखा रहा हूँ वो हर चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा अच्छे से, कि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है। क्रीम चीज़ 300 ग्राम्स लेना है। मार्केट में ये बहुत तरह का मिलता है, आप जिस तरह का लो, लेकिन मेरे नज़र में जो है ये डिलेक्टा का कंपनी का जो क्रीम चीज़ है ये काफ़ी बेहतर है। तो मेरा अगर रिकमेंड देखोगे तो आप इसे यूज़ करके देखो, ये बहुत अच्छा है। सेट भी बहुत अच्छा होता है, पानी भी नहीं होगा। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ केक में बनेगा। तो अब क्रीम चीज़ को हमने जार में डाल दिया है, और जो मिक्सचर है क्रीम, शुगर, एग, इसको इस पर डालते हैं और इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विस्क से थोड़ा होने में टाइम लगता है, तो ज़्यादा सही रहेगा कि इसे ब्लेंड कर दो। पूरा फाइन होना चाहिए, लम्प्स नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्या है ना कि अगर लम्प्स रहेगा तो आपका कुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसे मैंने ब्लेंडर पे डाल दिया, लॉक करना है और इसे चलाता है। बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना है, ब्लेंड इतना करना है कि वो बस मिक्स हो जाए। ये अब हमारा हो चुका है, मिक्सचर रेडी है। तो ये लास्ट स्टेप जो है वो बस लेमन है। लेमन का जूस निकाल के इसको यूज़ करके फिर इस पर डाल के मिक्स कर लेंगे। 2-4 मिनट के लिए सेट करने के बाद फिर इसे रिंग पे डाल के बेक करना है। और बेक करने के लिए जो टेम्परेचर है ना 140 डिग्री मैक्सिमम लेना है, और 1.5 से 2 घंटे तक पकाना है बस। तो ये 6 छोटे साइज़ का जो नींबू है वो 6 लिया है। अक्सर हमें बड़ा नींबू लेते हैं, वो 4 लेते हैं। तो ये थोड़ा मीडियम साइज़ से भी थोड़ा छोटा है, तो 6 पीस लिए हैं। इसका जो लेमन जूस निकलेगा वो कम से कम 90 ग्राम्स होना चाहिए। अब लेमन जूस को स्क्वीज कर लेते हैं। तो नींबू को हमने स्क्वीज कर लिया है, और अब इसे स्ट्रेन करके डालना है। ध्यान रहे कि इसका सीड्स ना आए इसमें, इसलिए हम स्ट्रेनर का यूज़ कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम्स को यूज़ करना है हमेशा लेमन जूस। जो वेट मैंने बताया, अगर आपका अगर रिंग बड़ा हो तो आप थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ कर दो अकॉर्डिंग टू देयर रेसिपी। और बस इसे धीरे धीरे पहले मिक्स करना है। ये आप देखना अभी ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। जैसे ही इस पर लेमन जाता है तो ये जो चीज़ केक का मिक्सचर है ये धीरे धीरे सेट होता है। आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे सेट होगा अभी। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो बस इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है लास्ट में। ये देख रहे हो चीज़ केक मिक्स सेट हो रहा है। अगर 2-4 मिनट, आप इसे 5 मिनट अगर फ्रिज पे भी रखोगे तो ये और अच्छे से सेट होगा। लेकिन अभी हमें तुरंत बेक करना है, तो इसे सेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये ऑटोमेटिक लेमन इसको सेट कर रहा है। अब इसे हम डालेंगे ट्रे में अपने और इसे बेक करेंगे। तो गाइस अब हमारा रिंग रेडी है, और अब हम इस पर अपना चीज़ केक का मिक्सचर डालेंगे। और अच्छा ये फिक्स हो गया है। अब इसमें मिक्सचर डालते हैं। मिक्सचर को जो मेजरमेंट है ये पक्का इस रिंग के लिए है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका रिंग बड़ा हो तो आप थोड़ा सा मेजरमेंट अपना बढ़ा लो अकॉर्डिंग टू देयर रेसिपी। ओके,
देख रहे हैं रिंग को हमेशा थोड़ा सा कम से कम हाफ इंचेस छोड़ दें कि वो पूरा फुल ना हो, क्योंकि जब बेक होता है तो रिंग से थोड़ा ऊपर जाता है ये। एक बार बेक होकर ऊपर जाएगा फिर इसके बाद नीचे आएगा। तो हमारा टेम्परेचर भी सेट है, थोड़ा सा इसे और डाउन होने देंगे क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ बना रहे थे। तो इसमें 120 या 135 130 आ जाए उसके बाद हम ये डाल सकते हैं। अभी मैंने खुला छोड़ दिया हूँ तो ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम चीज़ केक इस पर डाल रहे हैं और टाइमिंग अभी फ़िलहाल के लिए 1.5 घंटा डालेंगे। 2 घंटे तक में बेक हो जाता है अगर टेम्परेचर 125 या 130 है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा चीज़ केक रेडी है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज पे रखूँगा। तो हमारा चीज़ केक है वो रेडी है। ये फ्रिज पे मैंने रखा था कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए और अब इसे फ्रिज से निकाल दिए हैं। तो अब इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले इसका रिमूव करने का तरीका भी थोड़ा टेक्निकल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर होता क्या है चीज़ केक को जब रिमूव करेंगे ना ये रिंग को, तो चीज़ केक साथ में थोड़ा आ जाता है। तो उसे हमेशा प्रॉपर तरीके से निकालो आप कि आपका चीज़ केक निकल जाए अच्छे से। ये इस तरह से पकड़ो आप और ध्यान रहे कि ये थोड़ा फ्रिज में रहे थोड़ा लंबे समय तक, नहीं तो फिर ये बेस अंदर से क्या होता है अगर वो फ्रिज नहीं हो पाया पूरा तो आपका चीज़ केक ये निकल भी सकता है। अगर आप इस तरह से करोगे निकालोगे तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे निकालने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2-3 तरीके हैं। ये नॉर्मल हैंड से भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से आपको प्रेस करना है चारों तरफ, इस तरह से आप करोगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको और आराम से निकलेगा। ये देखो आप, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर है इसका। इस तरीके से आप बनाओ और एंजॉय करें चीज़ केक का। अब इस पर आप किसी भी तरह के टॉपिंग डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी इस वीडियो में अपनी एक स्ट्रॉबेरी का या ब्लूबेरी का मैं इस पर फिलिंग डाल के आपको दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास फिलिंग जो है वो ब्लूबेरी का है, तो मैं इस पर ब्लूबेरी की टॉपिंग लगा कर फिर आपको भी दिखाऊंगा। और आप देखें, अब इसे कटिंग भी करने का एक तरीका है। अगर आप इसे कटिंग करते हैं तो जो नाइफ़ है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाइफ़ जो है, ये नाइफ़ मैं रख दिया हूँ एक बॉक्स में, ड्रम में, जिसमें गर्म है। नाइफ़ को गर्म पानी में डुबो कर रखना है और अगर आप इसे गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे तो आपको कटिंग करने में ही आसानी होगी। जो चीज़ केक होगा ना, ये कट जब होगा तो होता क्या है कि अक्सर चीज़ केक का ये साथ में ये नाइफ में चिपक जाता है। उससे क्या होता है, हमारा वेस्टेज होता है थोड़ा। आप देख सकते हैं मैं इसे 8 स्लाइसेस में करूँगा। कितना फाइन कट हो रहा है आप देखो। इसका टेक्सचर जो है ना, मेन कुकिंग के ऊपर है। अगर आप अच्छे से कुक नहीं करोगे तो इससे पानी भी छोड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना है और अच्छे से कट करो आप। पहले ये हमारा चीज़ केक को आप देख सकते हो कैसे कट कर रहे हैं। पानी में हर बार डुबाना है, नाइफ़ को क्लीन करना है। हर बार नाइफ़ को क्लीन करो आप, एक बार डिप करो नाइफ़ को पानी में, फिर कट करो, बस स्टॉप। ये हो गया। तो हमारा चीज़ केक रेडी है। आप देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी और जो इसका टेक्सचर है ये बहुत बढ़िया आया है। बस आपको ख्याल रखना है कि कुकिंग के टाइम पे जब भी आप करो कुक तो उसको अच्छे से कुक करना है और ये नहीं कि ओवर कुक भी हो जाए। टेम्परेचर को भी देखना है आपको। अब आई सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, ब्लूबेरी सॉस की टॉपिंग। ट्रस्ट मी गाइस, इसकी फ्रूटी टेंगीनेस क्रीमी चीज़ केक के साथ एकदम मैच मेड इन हेवन है। प्लीज़ ट्राई करो यार। मैं यहाँ पे कॉमर्शियल ब्लूबेरी का सॉस लिया हूँ। अगर आप चाहे तो घर पे खुद से बना सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा कॉस्टली होगा, इसके लिए हमने कॉमर्शियल यूज़ किया है और कंपनी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ये टेस्ट क्राफ्ट का है, इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। ओहो हो, ये ब्लूबेरी सॉस इस पर कितना जच रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक बार अगर आप टेस्ट कर लोगे ना तो फिर आप भूल ही नहीं पाओगे। एक क्रीमी चीज़ और ऊपर से ये स्वीट सॉस, टेंगी फ्लेवर तो लाजवाब है।
ट्राई करो आप घर पे और बताओ मुझे। नियो चीज केक तो तैयार है दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, आपको चीज केक का फोटो जरूर भेजना। आई वुड लव टू सी योर वर्जन टू। थैंक यू।